नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हमारे देश में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और ये रैकेट कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में कोई भी साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा है। जबरन धर्मांतरण मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। जांच में ये पता चला है कि धर्मांतरण गैंग नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। धर्मांतरण गैंग में शामिल लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर गायब कर देते थे। ये भी पता चला है कि लड़कियों के बालिग होते ही ये लोग उनका धर्म बदलकर उनका निकाह करवा देते थे। जी हाँ, यूपी एटीएस को अब तक इस तरह की 5 से 7 शिकायतें मिली हैं। पीड़ित परिवारों ने ये आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया था। जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में सलाउद्दीन के बाद एक और शख्स का नाम सामने आया है। आरोप है कि ये शख्स उमर की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर को हवाला के जरिए पैसे देता था। फिलहाल एटीएस ने उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। एटीएस की टीम उमर गौतम के 5-6 और साथियों की भी तलाश कर रही है। जो लोग धर्मांतरण मामले में सीधे तौर पर उसकी संस्था के साथ जुड़े हुए थे, बताया जा रहा है कि नोएडा में मूक बधिर बच्चों के साथ ही दिल्ली के बिकाजी कामा प्लेस में भी डेफ सोसाइटी और गुरुग्राम और फरीदाबाद में पढ़ने वाले मूक बधिर बच्चे भी धर्मांतरण गैंग के निशाने पर थे। वहीं जांच एजेंसी को उमर गौतम के घर से 1000 लोगों के धर्मांतरण के डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। उनमें से 500 से ज्यादा पीड़ित परिवारों की पहचान एटीएस कर चुकी है। धर्मांतरण कराने वाले मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर ने सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान भी कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। इसका खुलासा एटीएस की जांच में हुआ है। एटीएस के मुताबिक पिछले साल 300 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। मामले की जांच कर रही एजेंसी को पूछताछ में पता चला कि पिछले साल सीएए और एनआरसी के विरोध करने वालों में बहुत सारे लोग दूसरे धर्म के भी शामिल थे। उन्हीं को उमर की संस्था आईडीसी ने टारगेट किया। उमर ने एक दिन में 10 से 12 सभाएं की। कहा गया कि अगर सीएए और एनआरसी को रोकना है तो इस्लाम को मजबूती देनी होगी। ये भी समझाया गया कि इस्लाम कबूल करने में आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिलेगी। इससे प्रभावित होकर ही बीते साल इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। ईडी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुल 6 लोकेशंस पर यह छापेमारी की गई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम पर विदेशों से काफी मात्रा में धर्मांतरण करवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिले हैं। इन तमाम इनपुट्स और उससे जुड़े मसलों पर तफ्तीश के लिए ये छापेमारी की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि धर्मांतरण का कितना बड़ा रैकेट हमारे देश में है। दिल्ली में 3 और यूपी में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यूपी में ईडी ने लखनऊ स्थित अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन और गाइडेंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिसेज पर छापेमारी की। ये संगठन उमर गौतम द्वारा चलाए जा रहे हैं और अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो पूरे भारत में आरोपी उमर गौतम और उनके संगठनों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खुलासा करते हैं। इन दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि अवैध रूप से धर्मांतरण के उद्देश्य से आरोपी संगठनों द्वारा विदेशी फंडिंग के रूप में कई करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी पुत्र ताहिर अख्तर 23/1 4th फ्लोर जामिया नगर में भी ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इसी संस्था के बैंक खातों में और अन्य माध्यमों से भी भारी मात्रा में पैसे उपलब्ध कराए जाते थे और विदेशों से भी फंडिंग की जाती थी, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया। ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था।
इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले थे। एक तरफ यूपी में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है और दूसरी तरफ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, विदेशी फंडिंग होने के बाद भी हैरत की बात यह है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का यह मानना है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो गलत पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा हूं कि अगले 6 महीने यहां मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर बलि का बकरा बनाया जाएगा। साथ ही अबू आजमी ने यह भी कहा कि वो इस मामले में उमर गौतम को दोषी नहीं मानते। वो नहीं मानते कि उमर ने जबरदस्ती लालच देकर किसी का धर्म बदला होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू महासभा है, आरएसएस है, जो खुलेआम मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 2 जून को उमर गौतम और जहांगीर काजमी को डासना से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था और जांच में ये साफ तौर पर पता चला था कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग के द्वारा ये लोग जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। और उमर गौतम जो है वो खुद भी धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम बन गया था और ये बात उसने खुद बताई थी। अब वो धर्मांतरण अभियान चला रहा है। उमर अपने साथी जहांगीर के साथ मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का जबरन धर्म बदलवा चुका है। ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर लोगों का धर्म बदलवाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं। उन्होंने ये बात खुद स्वीकार की है। ये लोग मथुरा, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण करा चुके हैं। उन्होंने खुद कई मूक बधिर महिलाओं का भी धर्म बदलकर शादी कराने की बात कबूल की है। उमर और जहांगीर ने नोएडा में चलाए जा रहे मूक बधिर स्कूल के 1.5 दर्जन बच्चों का भी धर्मांतरण कराया था। लखनऊ में दोनों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन मौलानाओं को हिंदुओं का धर्मांतरण कराने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। पहले धर्मांतरण कराना और फिर ये कहना कि धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं करवाया गया, इसमें कौन सा तुक है। लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना, उन्हें इसके लिए उकसाना, ये सरासर गुनाह है। आमतौर पर समाज विज्ञानी ये कहते हैं कि अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की मुख्य वजह समाज में व्याप्त असमानता है। हाशिए पर पहुंचा दिए गए लोग दबदबे या ऊंची हैसियत वाली जाति और समुदाय से अपमानित और उपेक्षित महसूस करने पर ये कदम उठाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस कारण अपना धर्म परिवर्तन करता है तो ये अलग बात है, लेकिन दूसरों पर दबाव डालकर उनका धर्मांतरण करवाना ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है। और जिस तरीके से विदेशी फंडिंग हो रही है तो इसमें एक सोची समझी साजिश है जो साफ तौर पर पता चलती है। जाहिर सी बात है कि जब लोग विवाह करते हैं तब भी पति या पत्नी में से कोई अपने जीवन साथी के धर्म में धर्मांतरित हो सकता है, लेकिन पहले ही जबरदस्ती नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उनकी जबरन शादी करवा दी जाए, ये सरासर गलत है। लेकिन यहाँ पर यह बात समझ से बाहर है कि सब कुछ जानते हुए भी कि मौलाना किस तरीके से ये धंधा चला रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कि उमर गौतम जैसे लोग बेगुनाह हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन हिंदू लड़कियों की आखिर क्या मजबूरी थी जिन्होंने धर्मांतरण कर इस्लाम को कबूल किया। उन्हें किस तरह की सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ रहा था। बलपूर्वक होने वाले धर्मांतरण में किसी जबरदस्ती के तहत दूसरे धर्म को अपनाया जाता है। संभव है कि इस स्थिति में धर्मांतरित व्यक्ति गुप्त रूप से अपने पहले धार्मिक विश्वास को बनाए रखे और गुप्त रूप से अपने मूल धर्म की पद्धतियों का पालन जारी रखते हुए बाहरी तौर पर नए धर्म का पालन दिखावे के लिए करता रहे। ऐसा कहा जाता है कि अपने लाभ के लिए किया जाने वाला धर्मांतरण या पुनर्संबद्धता एक पाखंड है। हम सबको मिलकर इस पाखंड को अपने देश से बाहर निकालकर फेंकना होगा। अगर समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो न जाने कितने लोग जबरन धर्मांतरण की भेंट चढ़ जाएंगे और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।